क्लास 8 मैथ। आज का टॉपिक है क्या? परिमेय संख्याओं का क्या गुणधर्म। पिछला क्लास में आप लोग देखे थे कहाँ तक? एक्सरसाइज नंबर 1.1 तक। ठीक है, अभी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की भूल नहीं। देखो क्या है तो परिमेय संख्याओं का गुणधर्म। क्या क्या परिमेय संख्या का गुणधर्म है उसको देखेंगे सबसे पहले हम लोग, है ना। तो सबसे पहले कुछ गुणधर्म हम आप लोग को बताते हैं, देखो, है ना। तो सबसे पहले हम योग के गुण को बताते हैं। किसके गुण को? योग के गुण को, है ना। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? योग के बारे में। ध्यान दो इधर। पहले परिमेय संख्या के गुणधर्म में सबसे पहले हम किसके पढ़ रहे हैं? योग के गुणधर्म को पढ़ रहे हैं। किसके गुणधर्म को? योग। उधर जाके बैठो, है ना। योग में पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे समृद्ध गुण। कौन सा? समृद्ध गुण, है ना। समृद्ध गुण में हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्या को, क्या लिखा ध्यान से सुनो, दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमें क्या? ऐसे गलत लिखा जा रहा है ना। तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। समझ में आया क्या लिखे? सो समृद्ध गुण के अंतर्गत दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमें कैसा? तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ध्यान से सुनो, a/b प्लस c/d बराबर कितना? e/f। एक परिमेय संख्या a/b, दूसरा परिमेय संख्या कौन? c/d। तो क्या प्राप्त हुआ? e/f। एग्जाम्पल देखो, 4/5 प्लस 5/10 बराबर क्या प्राप्त होगा? 5 और 10 कैल्शियम कितना? 10। 5 दूना 10, तो 4 दूना 8, 10 एका 10, तो 5 एका 5, 8 5 कितना? 13/10। एक परिमेय संख्या 4/5, दूसरा परिमेय संख्या कितना? 5/10, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 13/10। ये कौन सा गुण हुआ? समृद्ध गुण। कौन सा गुण? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमय गुण। कौन सा? क्रम विनिमय गुण, है ना। कौन सा पढ़ेंगे? क्रम विनिमय गुण, है ना। हम लोग देखो, जब दो परिमेय संख्या को, ध्यान से देखो, जब दो परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ें, क्या लिखा? किसी भी क्रम में जोड़ें तो हमें बराबर मान प्राप्त होता है। क्या मान प्राप्त होता है? बराबर मान प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है इसमें, ध्यान से देखो, a/b प्लस a/b प्लस c/d बराबर c/d प्लस कितना? a/b। पहले देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्रम विनिमय मतलब क्रम को पलट दिए। पहले a/b था और बाद में क्या था? c/d था। अब क्या हो गया? c/d पहले हो गया, बाद में कितना हो गया? a/b। देखो a/b बराबर हम लिखते हैं 4/7 और c/d बराबर लिखते हैं 8/14, और इधर लिखते हैं कितना? c/d 8/14 और a/b कितना? 4/7। दोनों को जोड़ के देखते तो बराबर आता है कि नहीं से देखो, 7 और 14 का एलसीएम कितना हुआ? 14। 7 दूना 14, तो 4 दूना कितना? 8 प्लस कितना? 8। अब यहाँ बराबर नहीं लिखे बीच में, ध्यान से देना। यहाँ 14 और 7 का एलसीएम कितना? 14, तो है ना, 14 1 14, तो 8 1 8, 7 दूना 14, तो 4 दूना कितना? 8। तो देखो 8 8 कितना हो गया? 16/14, और इधर 8 8 कितना हो गया? 16/14। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि a/b प्लस c/d बराबर कितना? c/d प्लस कितना? a/b। अर्थात ये कौन सा गुण है? क्रम विनिमय
गुण है किसका? योग का। किसका? योग का। चलो नोट करो फटाक से, ठीक है। आगे का टॉपिक है सहचार्य गुण। योग का कौन सा? सहचार्य गुण। सहचार्य गुण क्या है तो ध्यान से देखो, जब ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है सहचार्य गुण में, है ना। संख्याओं को क्या लिखा, ध्यान से देखो, संख्याओं को किसी भी कर्म में समूह बनाकर जोड़ने के समान, है ना, किसी भी कर्म में समूह बनाकर जोड़ने पर योगफल क्या होता है? बराबर प्राप्त होता है। योगफल क्या होता है? बराबर प्राप्त होता है ना। समझेंगे इधर ध्यान से। जैसे देखो कैसे है, a बटा बी प्लस सी बटा डी, एक समूह इसको बना दिए, है ना, ब्रैकेट लगा दिए, फिर क्या कर दिए, e बटा f कर दिए, बराबर इस समूह ऐसे रख दिए, यहाँ पर a बटा बी को छोड़ दिए, c बटा डी प्लस कितना, e बटा f को एक समूह बना दिए। a बटा बी प्लस सी बटा डी प्लस कितना, e बटा f बराबर कितना, एक समूह a बटा बी प्लस सी बटा डी, और यहाँ समूह कितना, c बटा डी प्लस कितना, e बटा f। तो देखो किसको जोड़ेंगे किसी भी कर्म में तो क्या होगा, योगफल बराबर प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे 1/2 प्लस 2/4, इसको ब्रैकेट रखो प्लस लिखो 4 बटा कितना 6, और यहाँ भी देखो क्या बराबर आता है कि नहीं, 1/2 प्लस कितना 2/4 प्लस कितना 4/6। अब यहाँ देखो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 4, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना 2 दूना 4, तो 1 दूना 2 प्लस 2 प्लस कितना 4/6, एक हो गया यहाँ पे ये, और इधर देखो 1/2 प्लस 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 12, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा 12, तो 4 तिया कितना 12, तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, तो 4 दूना कितना 8। समझ में आ रहा है। फिर देखो ये हो गया। अब देखो ये 4/4 प्लस 4/6, और इधर 1/2 प्लस कितना 8 6 14 बटा कितना 12। अब 4 और 6 का एलसीएम निकालो, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 12, 4 तिया 12, तो ऊपर भी कितना 4 तिया 12, 6 दूना 12, तो 4 दूना कितना 8। यहाँ देखो 2 और 12 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 12, 2 छक 12, तो 1 छक 6, है ना, 12 के 12 तो 14 1 14, 12 8 कितना 20 बटा कितना 12, और इधर कितना निकला 14 6 कितना 20 बटा 12। देखे कि किसी भी समूह में रखे तो जोड़ने पर कितना हुआ 20 बटा कितना प्राप्त हुआ 12 प्राप्त हुआ। देख रहे हो, अर्थात इस प्रकार की को हम लोग को क्या बोलते हैं, योग का सहचार्य गुण। क्या बोलते हैं इसको, योग का सहचार्य गुण। चलो नोट करो फटाक से, देखना है क्या, स्टार्ट करो। योज तत्समक स्टार्ट कर दिया है ना, ओज तत्समक, कौन सा योज तत्समक, किसी पूर्ण संख्या में, देखो क्या लिखा है इसमें, किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या में क्या करें, किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर हमें क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योज तत्समक बोलते हैं। जैसे देखो a प्लस 0 बराबर कितना a, 4 प्लस 0 बराबर कितना 4, 6 प्लस 0 बराबर कितना 6, 7 प्लस 0 बराबर कितना। किसी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो उसका मान में कोई बदलाव आएगा क्या, अर्थात हम लोग ऐसे तत्समक इसको बोलेंगे कि किसी संख्या में क्या 0 जोड़ने पर, यार ऐसी संख्या जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, योज तत्समक। समझ में आया। तो कौन सी संख्या जोड़े हम लोग,
जीरो को जोड़े, है ना। फिर देखो अगला है योज प्रतिलोम। क्या लिखा? योज प्रतिलोम। ये सबसे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देना, देखना, है ना। किन्हीं दो पूर्णांकों का योग, ध्यान से सुनो, किन्हीं दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य हो जाए, यदि कितना प्राप्त हो जाए? शून्य प्राप्त हो, तो वह एक दूसरे का ओज तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है? योज योज प्रतिलोम कहलाता है, तत्समक नहीं, ओज प्रतिलोम कहलाता है। अर्थात देखो ए का ओज तत्समक ये प्लस है, तो इसका ओज तत्समक कितना होगा? माइनस ही होगा। कितना होगा? माइनस ही होगा। इतना बराबर कितना होगा? जीरो। यानी 4 प्लस -4 करेंगे तब क्या होगा? जीरो बराबर। 4 प्लस कितना? -4 बराबर कितना? जीरो। ये परिणाम संख्या में भी देखो 4/5 प्लस कितना? -4/5 करेंगे तो एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ गए क्या? ये ओज तत्समक हो गया। अब हम लोग देखो कि इसमें इतना हम लोग पढ़ लिए, है ना। इसका क्या पढ़े? योग का देखो क्या क्या? समृद्ध गुण पढ़े। योग का क्या पढ़े? समृद्ध गुण पढ़े, क्रम विनिमय गुण पढ़े, सहचार्य गुण पढ़े, है ना। और क्या पढ़े? योग तत्समक पढ़े, ओज प्रतिलोम पढ़े। किसका? जोड़ का। घटाव का कोई नियम कानून नहीं होता है, घटाव का कोई नियम कानून नहीं होता। समझ गए? यहाँ देखो हम लिख देते हैं, योग में हम लोग क्या क्या पढ़े? समृद्ध गुण पढ़े। क्या पढ़े? समृद्ध गुण। फिर क्या पढ़े? क्रम विनिमय। क्या पढ़े? क्रम विनिमय। क्या फिर क्या पढ़े? सहचार्य गुण। क्या पढ़े? सहचार्य गुण। फिर क्या? योज तत्समक। क्या पढ़े? योज तत्समक। फिर क्या पढ़े? योज प्रतिलोम। ये सब किस में पढ़े? योग में पढ़े। लेकिन घटाव में ये सब कोई नियम कानून नहीं होता है। घटाव में इसका कोई नियम कानून नहीं होता है ना। चलिए यहाँ तक नोट करिए फटाक से।